इन दोस्तों आपके YouTube चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं डीडवाना कुचामन ज़िला। तो ये ज़िला आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। और इससे पहले हमने ब्यावर ज़िला पढ़ लिया है। यदि आप हमारे YouTube पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर और पिछला वीडियो है वो ब्यावर ज़िला पढ़ सकते हो। और उससे भी पहले हमने बहुत सारे ज़िले करवा दिए हैं। और ये आज हमारा डीडवाना कुचामन ज़िला रहेगा। तो चलते हैं बिना देरी के। यह नागौर ज़िले को तोड़कर बनाया गया है। कौन सा? डीडवाना कुचामन जिला। किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? नागौर जिले को। ठीक है। मिनी सचिवालय बनाकर तैयार नहीं हो जाता तब तक अस्थायी मुख्यालय कौन सा रहेगा? डीडवाना रहेगा। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। डीडवाना अस्थायी मुख्यालय रहेगा जब तक मिनी सचिवालय बनकर तैयार नहीं हो जाता। इसमें कितने उपखंड है? 6। और तहसीलों की बात करें तो इसमें 8 तहसीलें हैं। ठीक है। और कौन से संभाग में आता है? ये अजमेर संभाग में आता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। ये 5 जिलों से सीमावर्ती है। तो डीडवाना कुचामन जिले की कितने जिलों से सीमा लगाती है? तो एक तो सीकर से लगाती है, एक चूरू से लगाती है, एक नागौर से, एक अजमेर से, एक जयपुर ग्रामीण से। 5 जिलों से। ठीक है। तो सीकर की सीमा भी डीडवाना कुचामन को छूती है। और चूरू की छूती है, नागौर की, अजमेर और जयपुर ग्रामीण की। ठीक है। जयपुर शहर नहीं, जयपुर ग्रामीण की छूती है। ठीक है। ये अंतर्वर्ती जिला है, मतलब ना तो अंतर्राष्ट्रीय पाकिस्तान से और ना अंतर्राज्यीय भारत के किसी राज्य से सीमा नहीं बनाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बात करते हैं डीडवाना कुचामन। तो इसके उपनाम देख लेते हैं। तो नागौर की शिक्षा नगरी। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगी। नागौर की शिक्षा नगरी। मारवाड़ का सिंह द्वार। तो किसे बोलते हैं? डीडवाना कुचामन को। ठीक है। शेखावाटी का तोरण द्वार। ये डीडवाना कुचामन को। डीडवाना का नामकरण तो किसके द्वारा रखा गया? तो ये डीडूसा शासक था यहाँ का पहले, तो उसके नाम पे ये डीडवाना कुचामन रखा गया था। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब बात करते हैं सर्वाधिक खारे पानी की जिले पूछ ले तो किस जिले में? तो डीडवाना कुचामन में। पहले नागौर था और अब आ गया डीडवाना कुचामन। ठीक है। और ये जो खारे पानी की झीलें हैं ये किस सागर का अवशेष है? तो ये तैथिस सागर का अवशेष। ठीक है। डीडवाना कुचामन जिले में खारे पानी की झीलें पूछ लें तो कौन कौन सी है? एक तो डीडवाना झील है, एक कुचामन झील है। ये दो तो आप वैसे ही आप याद रख सकते हो। और नावा झील है। ठीक है। और ये आपको ध्यान रखना है कि डीडवाना कुचामन और नावा ये झील पहले नागौर में आती थी, लेकिन ये जिला नया बढ़ने की वजह से अब ये सारे डीडवाना कुचामन जिले में आ चुके हैं। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डीडवाना झील। तो डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है ये, और खारे पानी की झील है ये। इस झील को खालदा झील के नाम से भी जानते हैं। किस झील को? डीडवाना झील को। ठीक है। कौन सी झील? खालदा झील। ठीक है। इस झील में उत्पादित नमक से सोडियम सल्फेट, कौन सा? सोडियम सल्फेट अत्यधिक मात्रा में निकलता है, इसलिए ये खाने के योग्य नहीं है। ठीक है। तो ये खाने के लिए योग्य नहीं है। तो नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट का उपयोग तो कागज़ बनाने में और चमड़ा साफ करने में। किसका? सोडियम सल्फेट का। ये ब्राइन विधि से नमक तैयार किया जाता है। किस विधि से? ब्राइन विधि से। और किस विधि द्वारा? वाष्पीकरण विधि द्वारा। ठीक है। तो वाष्पीकरण के द्वारा ब्राइन विधि से नमक तैयार किया जाता है। और नमक बनाने की जो संस्था होती है उसे देवल कहते हैं। और देशवाल एक जाति है जो नमक तैयार करती है यहाँ पे। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं राजस्थान स्टेट केमिकल्स वर्क। तो ये कहाँ स्थित है? डीडवाना में। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1960 में। और ये कार्य शुरू कर दी थी 1964 में। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ से नमक का निर्यात होता है। और कौन से देश से? जापान से। ठीक है। जापान यहाँ से नमक अपने देश में रिजर्व करता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नावा झील। तो ये डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। ये झील नहीं है, जिला है। ठीक है। खारे पानी की ये झील है, नावा झील। और ये मॉडल साल्ट फार्म कहाँ स्थित है? तो यहाँ नावा झील में। यहाँ नमक प्रशिक्षण प्रयोगशाला स्थित है। कहाँ पे? नावा झील में। ठीक है। इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं मेंथा नदी। तो ये डीडवाना कुचामन जिले में प्रभावित होती है। लूणवा जैन तीर्थ पूछ ले तो ये मेंथा नदी के किनारे स्थित है। कौन से गांव में? लाडनू में। ठीक है। और ये कौन से जिले में? डीडवाना कुचामन में। ठीक है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की एक लिफ्ट नहर है कि जिसका नाम है पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर, जो डीडवाना कुचामन जिले को जलापूर्ति देती है। मतलब यहाँ पे ये जल देती है और यहाँ से किसान कृषि करने के लिए यहाँ ये लिफ्ट नहर का प्रयोग किया गया। और ये किस नहर के द्वारा आता है? तो ये कानासर वितरित करता है। मतलब ये बांध कानासर वितरित परियोजना। ठीक है। तो इसके द्वारा ये पन्नालाल बारूपाल लिफ्ट नहर
डीडवाना कुचामन में जलापूर्ति करवाती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं नमक उद्योग के लिए डीडवाना कुचामन कौन सा, डीडवाना कुचामन प्रसिद्ध। और खनिज की बात करें तो डीडवाना कुचामन में सफ़ेद संगमरमर जिसे हम मार्बल भी बोलते हैं तो ये मकराना का प्रसिद्ध है, और ये अब डीडवाना कुचामन जिले में है। साल्ट किस्म का मार्बल है ये मकराना। ठीक है, और ये आपसे पूछ ले कि मकराना का निर्माण मतलब ताजमहल का निर्माण भी मकराना से हुआ है, ताजमहल का निर्माण भी मकराना से हुआ है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और जो विक्टोरिया का महल है वो भी निर्मित मकराना से ही है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बड़ू गांव। तो ये बड़ू गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो ये परबसल तहसील है डीडवाना कुचामन जिले की, और ये चमड़े की जूतियों के लिए प्रसिद्ध है, और मिट्टी से निर्मित खिलौने के लिए भी प्रसिद्ध है। दोनों के लिए प्रसिद्ध है, चमड़े की जूतियों के लिए और मिट्टी से निर्मित खिलौने के लिए। ठीक है, कौन सा गाँव, बड़ू गाँव। कहाँ पड़ता है, डीडवाना कुचामन में। कौन सी तहसील, परबसर तहसील। स्टेट स्पिनिंग मिल्स तो ये कहाँ स्थित है, तो ये लाडनू में स्थित है, और ये कहाँ पड़ता है, डीडवाना कुचामन में। ठीक है, ये लाडनू पहले नागौर में पड़ता था, अब डीडवाना कुचामन में आ गया। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं वरुण गांव। तो वरुण गांव क्यों प्रसिद्ध है, तो ये परवत्सरी बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी बकरी, परवत्सरी बकरियों के लिए। और ये किस जिले में, तो डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और ये बाजवास, तो ये बाजवास क्यों प्रसिद्ध है, तो ये बकरों के लिए प्रसिद्ध है। ये परवत्सर बकरियों के लिए प्रसिद्ध है और ये बकरों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, और कौन से जिले में, वही डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं वीर तेजाजी पशु मेला। तो ये मेला काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहाँ पड़ता है, तो परबसर नागौर मत करना, डीडवाना कुचामन में आ गया है अभी ये। ठीक है, और 1734 ईस्वी से पूर्व पनेर अजमेर में लगता था। ये पहले कहाँ लगता था, ये पनेर में लगता था, और अब ये परबसर में लगने लग गया। किसके बाद में, 1734 से बाद में। ठीक है, मारवाड़ के शासक अभय सिंह के समय इस मेले की शुरुआत परबसर में हुई थी। ठीक है, तो 1734 में मारवाड़ का शासक था कौन, अभय सिंह। ठीक है, तो इन्होंने ये जो मेला लगता था वीर तेजाजी पशु मेला, ये पनेर से हटाकर इसको लगा दिया गया परबसर। तो ये अब पनेर में नहीं लगता, अब परबसर लगता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। 1934 के बाद से। ठीक है, और मेला पूछ ले तो ये श्रावण पूर्णिमा से भाद्रपद अमावस्या तक लगता है। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं खारिया तालाब। तो ये कहाँ पड़ता है, तो ये परबसर नागौर में, सॉरी डीडवाना कुचामन में। परबसर पहले नागौर में आता था, इसलिए नागौर ज़्यादा याद रहता है। तो आपके दिमाग से भी ये मेमोरी को डिलीट करना है कि परबसर अब नागौर में नहीं है, डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं कुराड़ा सभ्यता। तो कुराड़ा सभ्यता परबसर तहसील डीडवाना कुचामन जिले में, और इसकी खोज हुई थी 1934 में, और ये ताम्रयुगीन सभ्यता है। ठीक है, कुराड़ा सभ्यता। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रानाबाई का मंदिर। तो ये कहाँ स्थित है, तो ये हरनावा गांव, परबसर तहसील और डीडवाना कुचामन जिला। ठीक है, राजस्थान की दूसरी मीरा तो रानाबाई। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और रानाबाई का पिता पूछ ले तो राम गोपाल, माता तो गंगाबाई, गुरु कौन थे, तो चतुरदास महाराज, और कृष्ण की भक्ति में ये लीन रहती थी कौन, रानाबाई। ठीक है, और इन्होंने जीवित समाधि ली थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा ये, जीवित समाधि ली थी। नेक्स्ट बात करते हैं कर्माबाई। तो ये कौन से गांव से संबंधित है, तो ये कालवा गांव और मकराना तहसील, और ये किस जिले में आती है, तो ये डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण को हठपूर्वक भोजन करवाया किसने, कर्माबाई ने। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। इन्हें शेखावाटी की मीरा कहते हैं, इन्हें शेखावाटी की मीरा कहते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं केवाई माता का मंदिर। तो ये किंसरिया गांव, परबसर तहसील और डीडवाना कुचामन जिले में स्थित है। और ये केवाई माता जो मंदिर है ये किस शिलालेख पे है, तो ये सांबर के चौहान वंश की जानकारी अगर पूछ ले तो ये केवाई माता जो मंदिर है इसके अंदर एक शिलालेख है, वहीं से ही सांबर के चौहानों की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, और इस शिलालेख की निर्माण की बात करें तो 999 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। और चौहान शासक पूछ ले तो कौन सा, तो ये दुर्लभ राज। ठीक है, और चौहान शासक का सामंत पूछ ले तो ये चचदेव ने इनका निर्माण करवाया था। किसका, इस शिलालेख का। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। और इस मंदिर की सीढ़ियाँ पूछ ले तो 1121 मतलब 1121 सीढ़ियाँ इसमें। ठीक है, और दैया दधीची वंश की कुल देवी है ये, और दधीची किसे बोलते हैं, तो राजपूत को बोलते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं।
निरंजीवी संप्रदाय, तो इसके संस्थापक कौन है? तो संत हीरादास जी। जन्म कापोड़दा, ठीक है, और ये कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन जिले में, ठीक है। और प्रधान पीठ पूछ ले तो ये गाड़ावास गांव और मकराना तहसील और डीडवाना कुचामन जिला, ठीक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। ये सगुण और निर्गुण दोनों भक्ति परंपरा के प्रसिद्ध थे, ठीक है। ये दोनों को मानते थे, सगुण और निर्गुण, ठीक है, भक्ति। नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट है संत हरिदास जी। तो ये विरक्त अनुयायी निहंग थे और ये कापड़ो डीडवाना कुचामन जिले से संबंधित है। गुरु का नाम पूछ ले तो हड़पूजी सांकड़ा है और पूर्व में ये डाकू थे। कौन? संत हरिदास जी, ठीक है। इन राजस्थान का कलयुग का वाल्मीकि कहते हैं। तो राजस्थान का कलयुग का वाल्मीकि किसे कहते हैं? तो संत हरिदास जी को, ठीक है। और इनके ग्रंथ की बात करें तो हरि पुरुषवाणी, मंत्र, राजप्रकाश इनके ग्रंथ है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं गिंगोली का मैदान। तो गिंगोली का युद्ध हुआ था, आपको पता है कि 12 मार्च 1807 में, ठीक है। तो ये क्यों हुआ था? तो मेवाड़ की राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर ये विवाद हुआ था। और उसमें जयपुर के शासक जगत सिंह व जोधपुर के शासक मान सिंह, इन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी कृष्णा कुमारी को लेके, ठीक है। तो ये एक अजमेर का शासक था, उसकी पुत्री थी ये। तो उस ये शादी करना चाहते थे। चलो इसको हम हिस्ट्री में पढ़ेंगे, ठीक है। आप तो ये ध्यान रखना कि ये गिंगोली का मैदान कहाँ है? तो ये डीडवाना कुचामन जिले में है, ठीक है। और गिंगोली गांव परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन में। गिंगोली का युद्ध पूछ ले तो 12 मार्च 1807 में, ठीक है। और ये राजकुमारी कृष्णा कुमारी को लेकर जगत सिंह जो जयपुर के थे और जो जोधपुर के जो वो मान सिंह थे, ठीक है। और विजय ये जगत सिंह हो गए थे और ये पराजय मान सिंह हो गए थे, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कुंडियास का मेला। तो ये कुंडियास हासियावास गांव की सीमा पर लगता है, ठीक है। ये अजमेर में स्थित है। कौन सा? हासियावास गांव। और ये कुंडियास परबतसर तहसील डीडवाना कुचामन में है। और ये दोनों की सीमा पर स्थित है। कौन सा? कुंडियास मेला, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान का मिनी रामदेवरा कहते हैं इसको, कुंडियास मेले को, ठीक है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से एकादशवीं तक यहाँ पे लगता है मेला। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं आचार्य तुलसी। तो ये किस गांव से संबंधित है? तो ये लाडनू। और ये कहाँ पड़ता है? डीडवाना कुचामन जिले में। तेरापंथी संप्रदाय के नवे आचार्य थे ये। कौन? आचार्य तुलसी। इन्होंने अणुव्रत आंदोलन और सरदार शहर चूरू से चलाया था। अणुव्रत आंदोलन पूछ ले तो किसने चलाया? आचार्य तुलसी ने। कहाँ से? सरदार शहर से। सरदार शहर कहाँ स्थित है? तो ये चूरू में स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। जैन भारती डीम्स विश्वविद्यालय। तो ये लाडनू में स्थित है और डीडवाना कुचामन जिले में आता है ये लाडनू, ठीक है। और 1971 में ये स्थापित हुआ था जैन भारती डीम्स विश्वविद्यालय, ठीक है। और पाटाया माता का मंदिर ये भी डीडवाना में स्थित है। और कुचामणी ख्याल तो ये डीडवाना कुचामन जिले की प्रसिद्ध है। और इसका प्रवर्तक पूछ ले तो लच्छी राम, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। बात कर लेते हैं कुचामन दुर्ग की। तो डीडवाना कुचामन जिले में कुचामन दुर्ग स्थित है। ये गुरु दुर्ग है, इसको एरण दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। निर्माण पूछ ले तो ठाकुर जालम सिंह ने कुचामन दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसे जागीरी दुर्ग का सिरमौर कहते हैं। ऐसा किला रानी जाए के पास हो सकता है लेकिन ठकुराइन जाए के पास नहीं, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ये कहावत है इस किले की या इस दुर्ग की, ठीक है, इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं डाबड़ा कांड। तो ये डाबड़ा गांव से संबंधित है और ये डीडवाना कुचामन जिले में आता है। मारवाड़ रियासत पहले डीडवाना कुचामन में आती है, ठीक है। डाबड़ा कांड कब हुआ था? तो ये 13 मार्च 1947 को, ठीक है। यहाँ के 700 पुष्करणा ब्राह्मण परिवारों को निकाल दिया गया था इस गांव से। तो माथुरदास माथुर की अध्यक्षता में ये सम्मेलन हुआ था कि इनको निकाले क्यों, तो इनको वापस लाने के इरादे से ये कांड हुआ था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। कब हुआ था? 1947 को, ठीक है, 13 मार्च। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं बाल मुकुंद बिस्सा। तो ये बिसास गांव में आता है और पंचायत समिति ये पीलवा है। और तहसील पूछ ले तो ये परबतसर तहसील और जिला डीडवाना कुचामन। ये स्वतंत्रता सेनानी था और ये मारवाड़ प्रजामंडल से संबंधित था। कौन? बाल मुकुंद बिस्सा, ठीक है। और 19 जून 1942 को भूख हड़ताल के कारण जेल में शहीद हुए थे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। राजस्थान का जतिन दास किसको बोलते हैं? तो बाल मुकुंद बिस्सा को। 1934 में जोधपुर में जवाहर खादी भंडार की स्थापना किसने की थी? बाल मुकुंद बिस्सा ने। क्रांतिकारियों का स्टेशन कहते हैं इसको। जवाहर खादी भंडार की स्थापना की थी
तो इसको हम क्या कहते हैं, क्रांतिकारियों का स्टेशन। ठीक है, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं लक्ष्मी नारायण झूला का मेला। तो ये मोलासर डीडवाना कुचामन जिले में लगता है। और कब लगता है, तो श्रावण माह में लगता है। कुचामणी टकसाल, तो ये मारवाड़ रियासत की टकसाल है और कुचामणी सिक्के यहाँ के प्रसिद्ध है टकसाल में। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एमरी स्टोन की चक्कियाँ। तो ये नावा की प्रसिद्ध है और ये डीडवाना कुचामन जिले में आती है। और बात करते हैं गोंद के पापड़। तो ये कुचामन के प्रसिद्ध है। और गोल्डन पेंडिंग, ये भी कुचामन की प्रसिद्ध है। और बेंगानी हवेली और इननिया हवेली और पणपतराय हवेली, ये कहाँ स्थित है, तो ये लाडनू में स्थित है। और ये लाडनू कहाँ आता है, तो डीडवाना कुचामन जिले में। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारे डीडवाना कुचामन जिले की करंट की कहानी। क्योंकि आपको पता है कि 50 ज़िले हो चुके हैं और ये 19 ज़िले बने हैं, उनकी एक एक ज़िले की हम चर्चा कर रहे हैं। तो आज हम जिस ज़िले की चर्चा करें वो डीडवाना कुचामन ज़िला है। और उम्मीद है ये जो नया ज़िला बना है इसमें जो भी फैक्ट है वो इस क्लास से बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। और उम्मीद है आपको ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल लगेगी। यदि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है, धन्यवाद।